पाकिस्तान की हर लिहाज से कोशिशें कितनी कारगर रहीं और आप क्या समझते हैं कि कितनी तसल्ली बख्श? देखिए, पाकिस्तान तो डिप्लोमाती सतह पर ही कश्मीरियों की मदद कर सकता है और वो दामे दर में सुख ने किए, बल्कि इमरान खान साहब तो कश्मीर ने ख़ुद को कश्मीर के सफ़ीर के तौर पर मुतारफ़ कराया और उन्होंने हक़ भी अदा किया इसका। लेकिन अब ये इलामती इक़दाम है ना, मसलन ये पहले कश्मीर हाईवे थी, अब वो श्रीनगर हाईवे बन गई है जी। इसके पीछे मुझे ख़ास लॉजिक तो नहीं समझ आई। यादगारी टिकट हम जारी कर रहे हैं, 1 मिनट की खामोशी करेंगे, करारदादें होंगी, तकरीरें होंगी, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, क्योंकि अमली तौर पे फाशिस्ट मोदी के कानों पे तो जूं तक नहीं रह गई। उसको तो ना बैन अवी तो प्रेशर ही कोई नहीं उसमें, और पाकिस्तान के भी दबाव की उसके ऊपर कोई उसको रत्ती भर परवाह नहीं है। तो कश्मीरियों पे जो पिछले 1 साल में जो आर्टिकल 370 ख़त्म करने से अब तक हुआ, उनकी हालत ज़ाहिर तो ख़राब से ख़राब तरी होती चली गई है जी। पूरा साल ही वर्चुअल लॉकडाउन है, और हत्ता कि वो लोग जो कि कश्मीरी जो कि भारत के एजेंट से वहाँ गिना जाते थे जी, फारूक अब्दुल्ला हो गया, महबूबा मुफ्ती हो, वो भी अभी तक जेल में। जी ठीक। निज़ामी साहब, आपने मोदी का जिक्र किया। इस सारे दौरानिए में ट्रंप ने पेशकश की इमरान खान साहब को कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मामले पे अमेरिका सालसी के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने उसको भी नहीं माना। पिछले साल भी हमारा एक नुक्ता था कि भारत को कश्मीर के मामले पे मुज़ाकरात की मेज़ पे किसी तरह लाया जाए, लेकिन भारत अभी तक मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आ रहा। देखिए जी, कब तक राह फरार इख्तियार करेगा? ट्रंप तो बंदरबाट कर रहा था जी। ट्रंप तो भारत का नुमाइंदा है, उसको पाकिस्तान से क्या, बस बहुत पहले अमेरिका ने अपना किबला जो है उस तरफ मोड़ लिया था, लेकिन अमेरिकी सदर जो मौजूद हैं, ये तो मोदी और इनकी तबीयत बड़ी मिलती है जी। फैशिस्ट टेंडेंसीज दोनों में। हाउडी मोडी एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी जी। पाकिस्तान तो ऐसे ही इमरान खान साहब को गलत फहमी है कि ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इमरान खान। उनकी जो अपनी स्ट्रेटिजिक जहत है, झुकाव भारत की तरफ है जी, और उसमें चीन के साथ जो मुखासमत हुई है, उसके बाद यानी वो मज़ीद स्ट्रेटिजिक एलाई बन गया, तो वो भारत पर कभी कोई प्रेशर नहीं डालेगा। अच्छा निज़ामी साहब, साबिक भारतीय वज़ीर ख़जाना हैं चिदम्बरम, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, ना ख़त्म होने वाली दास्तान अलम या ना ख़त्म होने वाली अलम की दास्तां। ये जो लॉकडाउन है, कि आप क्योंकि आपने हिस्ट्री को पढ़ा भी है, देखा भी है, दुनिया की तारीख में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि 360 से ज़ायद दिन हो खैर ऐसी मिसालें मिलती हैं, लेकिन वो अच्छे मुल्कों के बारे में, अच्छे लीडरों के बारे में नहीं। हिटलर जो ज्यूज़ को आग में चैम्बर्स जो है टॉर्चर चैम्बर्स में फेंक देता था, ज्यू कैंप्स थे, ये वो फलाना, और ये मुसलमानों से वही सलूक रवा रखा जा रहा है। तो कोई ऐसी मिसालें मिलती हैं, लेकिन वो फैशिस्ट लोगों की हैं, ज़ालिमों की हैं। कोई जमहूरी अक़दार में और जो आजकल की जो अक़वाम आलम में जो अक़दार हैं, उनसे कोई लगा नहीं खाती। निज़ामी साहब, ये जो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अब चिदम्बरम एक बड़े नुमायाँ वज़ीर रहे, बड़ी एक पॉलिटिकल फिगर हैं, इस तरह की आवाज़ें हैं, भारत में सिविल सोसाइटी की आवाज़ें हैं, फिर यहाँ तक आपने फाशिज़म की बात की है कि फैज़ का एक मिसरा था, हम देखेंगे, उस पर भी वहाँ तक मतलब उस तक पे पाबंदी लगा दी गई। ये सारी सोच इस खित्ते को किस तरफ लेके जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो बात चिदम्बरम जो है, वो मैंने देखा उनका आर्टिकल, वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर पाकिस्तान का। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ह्यूमन राइट्स वगैरह जो दूसरे मामलात हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। तो वो भारत में कोई ना कोई आवाज़ उठ जाती है, तो हमें उससे खुश तो होना चाहिए, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है।
बाकी क्या आपका सवाल था? मैं निज़ामी साहब आपसे ये जानना चाह रहा था, फाशिज़म की ये मिसाल कि आप एक शायर उसके एक मिसरे पे पाबंदी लगाते हैं। फैज़ साहब का था ना, हम देखेंगे। जी हाँ, मुझे मालूम है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो अब ये जो सोच है, ये इस खित्ते को, इस रीजन को, जिसमें भारतीय भी हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, अफ़गानी भी हैं, ये इसको किस तरफ लेके देखिए, ये बात यह है कि ये 1 अरब से ज़्यादा लोग यहाँ बसते हैं बर सग़ीर में, भारत और पाकिस्तान में। गुर्बत की अता गहराइयों में शाइनिंग इंडिया की बात आप करें, लेकिन वहाँ का जो गरीब आदमी हो पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी हालत में। तो दोनों मुल्कों को अपने वसाइल जो हैं वो हमें ख़र्च करना चाहिए लोग अपने अवाम की फलाह बहूद में, बजाय जंगी जुनून में जो जिस तरह जी मोदी ने मुब्तला किया हुआ है अपनी हुकूमत को, अपनी कौम को। ठीक। तो उसके लिए वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वो मानते नहीं कि भारत को मुतनाज़ इलाका है। अब हमें गालियां पड़ती हैं कि यार आप सिर्फ ट्वीट करते हैं या टॉक शो में जाते हैं, आपको आगे भी कुछ करना है। अगर आपको हमदर्दी है अवाम से तो आपको भरपूर अंदाज में मुखालफत करनी चाहिए। जी, तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर नीचे से जो अवाम की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से आ रहा है, जी। वो लीडरशिप के ऊपर भी आ रहा है और कम्युनिकेट भी हो रहा है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये अब वो 2 साल काफ़ी होते हैं आप ये कहने के लिए कि जी उनको पूरा मौका दिया गया है और बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं।